Hi guys, welcome back to the channel. Hope you all are fine and doing good. So here's another vlog, another day. अभी सुबह के अराउंड 5 बज रहे थे एंड मैं हर रोज़ की तरह सुबह उठते ही अपने सारे मॉर्निंग कोर्स कंप्लीट करके कॉफ़ी पी के अपनी स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ एंड उसके बाद सबसे पहला लेक्चर मैं हमेशा की तरह फिज़िक्स का देखती हूँ एंड दिस डेज आई एम कंप्लीटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो मेरे सेकंड मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे डाउट थे रिगार्डिंग एलन की टेस्ट सीरीज़। तो मैं एलन की लीडर स्लैश अचीवर टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ ऑनलाइन वाली, जिसका सेकंड मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है पर मैं इसको सेकंड को दूंगी, लाइक 2 जुलाई को, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे मेंटोरशिप में मुझे टीचर्स वैसे प्लान करके दे रहे हैं, तो मैं वैसे वैसे देते जा रही हूँ। तो अभी रिसेंट टारगेट्स के अकॉर्डिंग सर ने मुझे ऐसे प्लान करके दिया था कि अब मैं 2 जुलाई को अपना सेकंड मॉक टेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा। सो सेकंड मॉक टेस्ट में आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमैटिक्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो काइनेमैटिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, अभी आजकल कवर कर रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन के 3 लेक्चर्स आएंगे, सो वो कवर कर लूँगी एंड उसके बाद मतलब सेकंड तक सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो अभी फ़िलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है मेरे फिज़िक्स में। तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मॉक टेस्ट के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तुम में से भी काफ़ी सारे लोगों ने ये एलन वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। उसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड होता है ये मुझे पता नहीं चल रहा था, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सो या फिज़िक्स में पढ़ रही हूँ अलग पांडे सर के यकीन 2021 के लेक्चर्स। कुछ लोग कह रहे थे कि लेकिन में कुछ चीज़ें पेंडिंग है, बट अभी तक सारी चीज़ें सही चल रही थी, तो मैंने सोचा ये वाले मॉक टेस्ट का पूरा सिलेबस फ़िलहाल इन्हीं से कवर कर लेती हूँ। उसके बाद डिसाइड करूँगी किसी और से पढ़ना है या सर से ही कंटिन्यू करना है। वैसे तो यार लाइक इतने सारे लोगों का 2021 में भी सिलेक्शन हुआ था। अभी भी काफ़ी सारे लोग लाइक इंटरव्यू में, मैंने इस साल के इंटरव्यूज़ में अगर तुम देखो तो एक भैया बता रहे थे कि उन्होंने अलग से कि 2021 वाले लेक्चर्स देखे थे। ऐसे हमारी मेंटोरशिप में भी एम सर बता रहे थे किसी बच्चे के बारे में जिसने अलग से लेक्चर्स देखे थे एंड उनका 160 स्कोर आ रहा है फिज़िक्स में। सो लाइक बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि अच्छा खासा स्कोर भी आ रहा है, उन्होंने यही वाले लेक्चर्स देखे थे। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्विच करूँ कि नहीं करूँ, पर लाइक कमेंट सेक्शन में ही काफ़ी लोग कह रहे थे कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। सो अभी मैं फ़िलहाल कुछ डिसाइड कर नहीं पा रही हूँ। स्टिल तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग किस फिज़िक्स पढ़ रहे हो। मेरा मेन रीज़न अलग से के लेक्चर्स देखने का ये था कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कम है। जैसे कि एलन की टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा फ़ास्ट सिलेबस हो रहा है, दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे थोड़े ज़्यादा लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं। और लाइक अब किसी और से पढ़ूँगी, लाइक एमआर सर वाले लेक्चर्स, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अलग सर के लेक्चर्स, क्योंकि लाइक 2021 में देर में बैच लॉन्च हुआ था, तो सिलेबस अराउंड 7 मंथ्स में कंप्लीट कराया गया था। तो इसीलिए मैं इनके लेक्चर्स प्रेफ़र कर रही थी, पर अब दिक्कत आएगी तो स्विच भी करना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। आई एम कंटिन्यूइंग विद अलेक्सा। पूरे दिन किताबों में हम भी ओहो, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओहो, पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको जो दिन। गाइस डन विद द लेक्चर। आज का लेक्चर 1 घंटा 30 मिनट का ही था, तो मैंने 1 घंटा अभी 22 मिनट में कंप्लीट कर लिया। एंड सो यार चलो अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं लगाने जा रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ PYQs फ्रॉम दिस बुक, 36 years चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चंस फॉर नीट यूजी फ्रॉम फिजिक्स वाला। सो इस बुक की बेस्ट पार्ट यही है कि तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 100% सॉल्व होंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल वे में एक्सप्लेन्ड है, और जो सारे सोल्यूशन हैं वो इंडिया के आंसर की से वेरीफाइड हैं, विच इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट। सो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने जो आंसर आ रहा होता है वो किसी दूसरे ऑप्शन में होता है, पर बुक में दूसरा सोल्यूशन दे रखा होता है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमारा आंसर सही है कि ये आंसर सही है। सो PW की बुक्स पे हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ 100% आंसर करेक्ट है और वेरीफाइड है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको भी ये बुक सजेस्ट करूँगी और आप भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अमेज़न से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड ओनली फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री और बायो के लिए भी सेम बुक्स अवेलेबल है। सो ब्रेक से वापस आते ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और टाइमर रिज्यूम करना भूल गई थी। एंड अभी इस स्लॉट के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं तो टाइमर रिज्यूम करना भूल ही गई थी। सो लाइक अभी कुछ दिनों से ही टाइमर लगाना स्टार्ट किया है, तो आदत नहीं है मुझे,
पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो मैं प्रॉपर अपना स्टडी आवर्स रिकॉर्ड कर पाऊँगी। अभी कई बार होते हैं, कई स्लॉट्स में मैं रिज्यूम करना भूल जाती हूँ, कई ब्रेक्स में मैं पॉज़ करना भूल जाती हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स ये PYQs सारे लगाए थे, काफ़ी सारे हैं। अभी हाफ़ ऑफ द चैप्टर्स मेरा हो गया, इसलिए मैंने हाफ़ PYQs लगा लिए थे, उसके बाद ब्रेक ले लिया था। नाउ आई एम बैक एंड अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर। केमिस्ट्री में मैं कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हमारे सेकंड मॉक टेस्ट, एलन के सेकंड मॉक टेस्ट में आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। सो अभी मैं करंटली कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स। अराउंड 7 लेक्चर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में एंड उसके बाद हेलोअल्केन्स में 5 लेक्चर्स हैं आई गेस। एंड यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ फैसल सर से। फैसल सर ने फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाया है एंड मैंने इनसे ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा था, तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए। सो काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं सर और अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। सो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, ड्यूरिंग द लेक्चर स्लाइड्स पे ही लिखती जाती हूँ। लाइक सर जो भी बताते जा रहे होते कुछ एक्स्ट्रा या जो भी मुझे ऐड करना था वो मैं लेक्चर स्लाइड पे ही लिख लेती हूँ। एंड फिर मैं सोच रही हूँ या तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाऊँ या फिर लाइक इन्हीं को नोट्स के बाद इन नोट्स के बाद नोट्स लूँ। तो अभी अभी 2 लेक्चर्स हुए दोनों में, तो मैं अभी डिसाइड कर नहीं पा रही हूँ। बट अब सोच रही हूँ या तो लाइक लेक्चर नोट्स को लेने के बाद अब मैं नोट्स अपने राइट करूँ, सो दैट कि डेली बेसिस पे मेमोराइजेशन भी होता रहे और मैं नोट्स भी लेती रहूँ। लाइक क्या होता है ना, हम ड्यूरिंग द लेक्चर्स पॉज़ कर के नोट्स लिख तो लेते हैं, बट उसमें इतना टाइम चला जाता है कि फिर मेमोराइजेशन का टाइम ही नहीं दे पाते हैं, अलग से रिवाइज़ करने का टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हम डेली बेसिस पे उस टाइम तो हमें सब समझ में आ जाता है, फिर हम मेमोराइज़ करते ही नहीं लेक्चर को। लाइक मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ उसके बाद, मुझे लगता है मुझे आ रहा है एंड फिर मैं उसे स्पेशल टाइम नहीं देती हूँ कि सारी चीज़ें मेमोराइज़ करूँ बैठ के। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर ऐसे ही करूँगी एंड उसके बाद नोट्स लेके अच्छे से उसे मेमोराइज़ करूँगी। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह पर एक दिन मैं बनके दिखाऊंगा सबको जो दिन मैं जीत के पाऊंगा कीर्ति, जो दिन मैं जान बचाऊंगा किसकी। सो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है डन। मुझे बहुत टाइम लग गया, लाइक अच्छा खासा टाइम लग गया एंड अभी ब्रेक लेकर फिर कंटिन्यू करेंगे हम। सो गाइस आई एम बैक हैविंग अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद तुम मुझसे मिलती हूँ। तो गाइस आई एम डन विद द कॉफ़ी एंड अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लाइक NCERT रिव्यू वाली सीरीज़ में आनंदमयी सर ने कुछ चैप्टर्स ऐसे नोट से पढ़ाए थे, तो मुझे इससे बेटर लगे थे रक्षिता दीदी के लेक्चर्स। तो मैंने लास्ट ईयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये वाली यूनिट पूरी रक्षिता दीदी से पढ़ी थी, तो मैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इनका लेक्चर नहीं, रक्षिता दीदी वाला लेक्चर देखूंगी, क्योंकि मैंने नोट्स उन्हीं के बना रखे हैं। बाकी पढ़ाया सर ने भी अच्छा था, बट मुझे उनसे भी मतलब मैं 2 टीचर को लास्ट ईयर भी फॉलो किया था, एक रक्षिता दीदी और एक डॉक्टर आनंदमयी सर। कुछ चैप्टर उनसे पढ़े थे और कुछ इनसे। सो ये वाले नोट्स दीदी से पढ़े थे, तो उनका लेक्चर देखने जा रही हूँ। सो लेट अस बिगिन। अगर तुमने मेरे लास्ट ईयर वाले व्लॉग्स देख रखे होंगे तो तुमने देखा होगा मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स रक्षिता दीदी से भी कवर किए थे। तो रक्षिता दीदी भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मतलब चीज़ें एकदम मेमोराइज़ करा देती हैं। पर कुछ ड्रॉबैक्स थे कि जैसे वो सारी चीज़ें नहीं कवर करती थी। लाइक बेसिक चीज़ें तो सारी कवर होती थी, बट जैसे कि आनंदमयी सर की अगर तुम NCERT रिव्यू सीरीज़ देखोगे तो उसमें NCERT के लाइक काफ़ी सारे चैप्टर्स के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, यूनिट स्टार्ट होने से पहले एक पेज होता है जिस पे किसी साइंटिस्ट या किसी का नाम होता है, उससे अक्सर MCQs बनते हैं। पर वो सारी चीज़ें लाइक रक्षिता दीदी ने नहीं कवर करी थी। पर आनंदमयी सर जैसे कि NCERT के एक पेज कवर कर रहे होते थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते थे। सो इसीलिए लाइक प्राइमरी हमेशा मैं डॉक्टर आनंदमयी सर के ही सारे मतलब लेक्चर्स रखती हूँ एंड बाकी कुछ जैसे ये वाले चैप्टर्स हुए मेमोराइजेशन बेस्ड बिल्कुल, तो इनके लिए मैंने रक्षिता दीदी के कुछ वीडियोस देखे थे। सो मैं तुम को भी सजेस्ट करूँगी पूरा इनके ऊपर मत रिलाय होना। बाकी बेसिकली अगर रखोगे तो NCERT को ही मेन सोर्स रखना। डॉक्टर आनंदमयी सर का NCERT रिव्यू इज़ द बेस्ट एंड उसी से मैंने अपना लास्ट ईयर भी पूरा कवर किया था एंड इस ईयर भी उसी से करती जा रही हूँ।
वैसे मेंटोरशिप में तो सर ने हमें ऐसे बताया है कि मतलब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि लाइक बायो मेरी ऑलरेडी कवर्ड है, जैसे मैंने लास्ट ईयर ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो सर कहते हैं लाइक पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सारी, उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन-कौन से टॉपिक वीक हैं, उसके बाद आके उसकी एनसीईआरटी रीड कर लो। तो ऐसे ही करना चाह रही थी मैं, बट जैसे-जैसे दिन घटता जाता है मैं इतना टायर्ड होने लगती हूँ, तो इसे खुद से ऐसे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रही होती कि खुद से एनसीईआरटी रीड करो, तो मैं लेक्चर्स देखने बैठ जाती हूँ। नहीं तो मैं ट्राई करती हूँ मैं खुद के नोट्स खुद ही मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ उसके बाद वो करूँ। तो इसलिए मैं लेक्चर्स देख लेती हूँ, बाकी लाइक बड़े ड्यूरेशन के लेक्चर्स नहीं देखती हूँ। जैसे अभी ये 1 आवर का लेक्चर होगा 1.5 आवर का लेक्चर है। इसको मैं 2x पे करके आराम से 1 आवर 45 मिनट्स में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी। तो आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइक लेक्चर को 2x पे प्ले करके अपने नोट्स के साथ रेफ़र करते हुए चैप्टर रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी तुम लोग को बहुत बात पता है कि बायो के लिए तो यार मेमोनीड ऐप बेस्ट है, मतलब नॉट प्रमोशन, तुम लोग समझो कि प्रमोशन कर रही थी, मतलब जेनुइनली बहुत सही ऐप है मेमोनीड। सो मैं बायो के लिए तो मेमोनीड ही यूज़ करती हूँ। लेटे रहो, बैठे रहो, कहीं भी बैठे-बैठे क्वेश्चन लगा डालो सारे आराम से चैप्टर के, एंड उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लो। तो मेरा यही बायो में तो 2 ही सोर्स रहता है, अपने लेक्चर को 2x पे प्ले करके नोट्स के साथ रिवाइज़ कर लेना, उसके बाद मेमोनीड ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्लस पीवाईक्यू की मेरे पास बुक है तो बुक से लगा लेती हूँ, नहीं तो मेमोनीड ऐप में अब पीवाईक्यूज़ भी आ गए हैं, सो वो लगा लो एंड गुड टू गो। सो गाइस डन विद बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है डन, एंड अभी ले रही हूँ ब्रेक। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सबकी डीपीपी लगाएंगे एंड बायो में फिर मेमोनीड ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगा के इस चैप्टर को डन कर देंगे। So meet you guys after the break. So now I am back after the break. तो अभी अराउंड 12:30 बजे हैं और मेरे सारे लेक्चर्स डन हो चुके हैं। अब बस मुझे लगाना है तो डीपीपी। तो यही बेनिफिट रहता है सुबह जल्दी उठने का कि तुम्हारे टारगेट सुबह ही खटाखट खटाखट कंप्लीट होते जाते हैं। लाइक लंच से पहले पहले मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचता है। एंड जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लंच से पहले पहले हो ही जाती है। फिर लंच के बाद आके मुझे मेमोराइजेशन, लाइक इस टाइम पे मैं मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, सो इसलिए मॉर्निंग रूटीन इज़ द बेस्ट। अभी तुम लोग देख रहे हो कि अभी 12 हो रहा था अराउंड, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। अब 1 घंटे में लाइक डीपीपी में 15-15 क्वेश्चन होते हैं, हाफ एन आवर में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की डीपीपी लाइक टाइम के साथ हाफ एन आवर में सॉल्व कर लेती हूँ दोनों। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाती हूँ, तो जैसे कि अभी एमटीजी से ही लगा रही हूँ। सो एमटीजी से जितने भी टॉपिक कवर होते हैं उससे टॉपिक का ही पीवाईक्यू मतलब टॉपिक का ही क्वेश्चन लगा लेती हूँ, कभी एमटीजी से कभी पीवाईक्यू से। तो अभी ये भी बेनिफिट है कि पीवाईक्यू हैं उनको भी टॉपिक वाइज लगाया करो, तो तुम जैसे-जैसे टॉपिक कवर करते जाओ डेली बेसिस पे, उन्हीं के टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू और टॉपिक वाइज़ किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड सो या अभी व्लॉग बहुत बड़ा हो गया तो इसको यहीं पे रैप अप करना पड़ेगा। ये था मेरा लाइक ऑनलाइन क्लासेस के रूटीन में कैसे-कैसे सारी क्लासेस कवर करती जाती हूँ, एंड लंच से पहले-पहले सारी क्लासेस कवर कर लेती हूँ। अब लंच के बाद मैं क्या करती हूँ अगर तुम्हें ये भी जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सो या दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मीट यू गाइज़ इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।